पुराने ज़माने में एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसके किनारे एक घना जंगल फैला हुआ था। उसी जंगल में एक नायाब सफ़ेद हरन रहता था जिसका नाम चांदन था। उसकी खाल इतनी चमकदार थी कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ती तो वो दूध की तरह दमकने लगता। लोग उसे देखना खुशकिस्मती समझते थे, मगर कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाता था क्योंकि सब जानते थे कि चांदन जंगल का मुहाफिज है। एक दिन बादशाह बहादुर शाह शिकार के लिए जंगल में आया। उसे बचपन से सफ़ेद हरन की कहानी सुनाई जाती थी, मगर उसने उसे कभी देखा न था। जब अचानक चांदन एक दरख्त के पीछे से नुमूदार हुआ तो बादशाह के सिपाही हैरान रह गए। बादशाह ने तीर कमान उठाया, लेकिन चांदन की आंखों में ऐसी मासूमियत थी कि उसका दिल कांप उठा। चांदन आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के करीब आया और अपनी गर्दन झुकाकर जैसे उससे इल्तिजा की कि वो उसे नुकसान न पहुंचाए। बादशाह ने तीर नीचे रख दिया और घोड़े से उतरकर हरन के सर पर हाथ फेरा। उसी लम्हे जमीन जोर से हिलने लगी। पहाड़ के दूसरी तरफ से सैलाब का बड़ा रेला तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रहा था। चांदन फौरन दौड़ पड़ा और बादशाह को इशारा किया कि उसका पीछा करे। बादशाह और सिपाही हैरान मगर मजबूर होकर उसके पीछे भागने लगे। हरन उन्हें एक महफूज ऊंचे मकाम तक ले गया, जहां खड़े होकर उन्होंने देखा कि सैलाब ने पूरे नीचे वाले जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। जब खतरा टल गया तो बादशाह ने चांदन के सामने झुककर कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम इस जंगल के ही नहीं, हमारी सल्तनत के भी मुहाफिज हो। इस दिन के बाद बादशाह ने सफ़ेद हरन और उसके जंगल को हमेशा के लिए महफूज करार दे दिया। चांदन और बादशाह की दोस्ती की मिसाल आज तक सुनाई जाती है। रहम, बहादुरी और एतमाद की मिसाल।